अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज सुबह सुबह का दिन है। सुबह सुबह इसलिए कि छुट्टियां हैं तो हमारी सुबह थोड़ी लेट हुई है। मोस्टली यहाँ पे रूटीन ऐसी होती है कि सुबह फजर के बाद अगर आप सोए हो तो आपने 7 बजे फिर उठना है और सारा दिन जो है आपने काम करने हैं। क्या क्या काम करने हैं, कैसी यहाँ लाइफ है, यूके लाइफ कैसी है, ये आज आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूके में लाइफ कैसी है। जो आने वाले हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ मैं, जो आपको हेल्प करेगी। जो यूके में रहते हैं उनको तो कुछ बताने की खैर ज़रूरत है नहीं, वो तो ज़ाहिर है सब कुछ जानते हैं। जो नए आए हैं या आना चाहते हैं उनको मैं पैगाम देना चाहूँगी कि ये एक महंगी कंट्री है। यहाँ पे पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करके हम नहीं चल सकते कि पाकिस्तान में जो है वो 5,000 का सूट आ जाता है तो यहाँ पे इतने का आ जाता है, वहाँ पे इतने की फूड आ जाती है। या वहाँ सिंपल वर्ड में ले लें कि वहाँ अगर महीने का 2 लाख में गुजारा हो रहा है एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का, तो यहाँ पे 600 पाउंड में नहीं होता। मतलब जो पाउंड रेट है आप वो अंदाज़ा लगा लें कि इस टाइम पर जो 600 पाउंड है वो 2 लाख बन रहा है। तो वो 600 यहाँ कहाँ जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, क्योंकि मोस्टली जो है ना जो फैमिलीज यहाँ होती हैं उनके रिलेटिव्स कह लें, फैमिली वाले कह लें या आम दुनिया भी कह लें, तो वो अंदाज़ा ये लगाती है ओ वहाँ पे 8-10 हज़ार पाउंड कमा रहे हैं, या महीने का जो है वो 2-3 हज़ार कमा रहे हैं, या 4-5 जितना भी जिसकी जितनी इनकम है। तो पाकिस्तान में इतने लाखों बन जाते हैं। तो जी देखो 2 लाख 3 लाख में पाकिस्तान में गुजारा हो रहा है, तो वहाँ लाख ज़्यादा कर लो, बाकी पैसे कहाँ जाते हैं। इन्होंने ये क्यों नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बनाया, या जिनकी सेविंग नहीं होती उनको ये सुनने को मिलता है, और जिनकी सेविंग होती है उनका वो समझते हैं दरख्तों पे लगे हुए हैं ना, वहाँ तो कोई इनका खर्चा ही नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे अब देखिए 300 का अगर लगा लें कि 1 लाख बन रहा है, ठीक है ना। 300 का अगर 1 लाख है तो वो 300 यहाँ की आपकी महीने की ग्रॉसरी में भी पूरा नहीं होता। यहाँ एक वीक की ग्रॉसरी अगर आपके 3 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपकी 200 आपका, अगर आप अच्छा खाते पीते हो, ठीक है, आप बाहर नहीं, बच्चों को जो खाने पीने पे बाहर लेके जा रहे हैं उसकी बात नहीं मैं कर रही। जो घर की ग्रॉसरी होती है, फ्रूट हो गया, दूध, ब्रेड, खाने की रोज की पकाने की चीजें, 200 आपका वीक का अगर आप अच्छा खाते हो नॉर्मल तो आपका लग जाता है। तो अगर आप 200 वीक का लगा रहे हो तो महीने का आप 800 लगा रहे हो, तो 800 को भी मैं 1000 काउंट करूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा आनी होती हैं, मेहमान आ जाते हैं, तो वो आपका 800 से 1000 पाउंड लगना ही लगना है। जिसके 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, जो अकेला बंदा है उसका ठीक है, उसकी अपनी मर्जी है, वो कुछ खा ले अपने हिसाब से, बजट मेंटेन कर ले, कम उसका होगा। फैमिली वालों की बात हो रही है। तो उसके बाद जो है आपका घर का किराया होता है। अगर आपका अपना घर है तो मोस्टली मॉर्गेजेस होती हैं, वो भी किराया ही चलो हम फिलहाल काउंट कर लेते हैं। मॉर्गेज क्या होती है, घरों की किस्त होती है, किस्तों पे यहाँ घर लिए जाते हैं, उसको कहते हैं। तो आपका रेंट हो गया, जो अगर 2 बेडरूम का ले ले तो 1300 जो है यहाँ पे चल रहा है फिलहाल हमारे एरिया में। 1300-1400 में आपने 2 बेडरूम हाउस लिया, क्योंकि अगर एक भी आपका बच्चा है तो 1 बेडरूम में गुजारा नहीं है, 2 तो होना ही है, तो इसलिए मैं 2 लेके चल रही हूँ। 1300-1400 आपका वो हो गया है, और 800 से 1000 आपका जो है वो खाने पीने का हो गया। इसके बाद अगर आपने एक गाड़ी रखी हुई है तो उसका रोड टैक्स होता है, उसकी इंश्योरेंस होती है, ठीक है, ये देने ही होते हैं। आप इंश्योरेंस के बगैर यहाँ गाड़ी नहीं चला सकते, रोड टैक्स पे किए बगैर आप यहाँ गाड़ी नहीं चला सकते, ये आपने देने ही देने हैं। फिर कौंसल टैक्स होते हैं। कौंसल टैक्स ये होते हैं, ये जो बिन्स वगैरह खाली करते हैं ये मुफ्ते में खाली नहीं करते, इसके पैसे लेते हैं वो लोग। और ये हर घर के 1 बेडरूम का अलग होता है बैंड, 2 बेडरूम का अलग, 3 का, इस तरीके से होता है ना। तो 200 में उसको लगा रही हूँ फिलहाल, समझे कि 200 जो है उसका भी लगा ले। तो आप ये देखें ये कितने बन गए हैं, ठीक है ना। ये अभी बेसिक चीजें मैंने बताई हैं, खाना पीना, रहना, गाड़ी अगर आपके पास है वो आप नहीं चला सकते ये चीजें पे किए बगैर, तो ये उनके पैसे हो गए। इसके अलावा अभी बिजली आएगी, गैस आएगा, वाटर का भी यहाँ बिल होता है, यानी हम जो पानी पीते हैं उसका यहाँ पे बिल देते हैं हम लोग। फ्री का यहाँ पानी तक नहीं है, मुफ्त में पानी भी नहीं मिलता यूके में। तो कितने हो गए समझे, ये सारे खर्चे मिला के आपका चला जाता है समझे 4000 से ऊपर आपका जो है वो सिस्टम चला जाता है। अब 4000 आप क्या कमाते, क्या एक इंसान यहाँ आके फौरन 4000 पाउंड एक अहमियत रखता है। 12 लाख 13 लाख पाकिस्तान में कहने को कहा जाता है कि 12-13 लाख आपका यहाँ महीने का खर्चा है, ठीक है। अगर आप 20 लाख भी कमाते हो, 15 भी कमाते हो, तो उसमें से
12, 13, 14 लाख रुपया आपका, जो पाकिस्तानी काउंट करते हैं, मैं इसलिए पाकिस्तानी करेंसी में आपको समझा रही हूँ, कि वो आपका निकल जाता है, वो आपके खर्चों में निकल गया। तो पीछे आपके पास थोड़ी सी सेविंग हुई, वो आपने महीने में या वीकली जाते हैं लोग, महीने में हर किसी का अपना हिसाब है। आप खाने पे अगर बच्चों को ले गए हो 100 से 200 के दरमियान आपका वो बिल बन जाना है, ठीक है, आपका वो एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। कहीं बच्चों को घुमाने फिराने लेके जाते हैं, यहाँ थीम पार्क हो गए या दूसरे पार्क, उनके टिकट्स हैं 50 पाउंड, 70 पाउंड, 60 पाउंड पर पर्सन, आपके वो निकल गए। तो मिल मिला के 15 से 20 लाख के दरमियान आप कमा रहे हो, और उससे तकरीबन जो है आपके ऑलमोस्ट 90% आपके खर्चों में जा रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तानी यही कहते हैं जी 15-20 लाख कमाया हो, इतना कमा रहा है, हमारा तो 2-3 में गुजारा हो जाता है, और इनके बाकी कहा जाते हैं। तो आपने पाकिस्तान के खर्चों के साथ पाकिस्तान की कमाई को कैलकुलेट करना है, और यूके या यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं उनकी अर्निंग के साथ उनकी लिविंग ऑफ कॉस्ट और हर चीज़ को आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। दो डिफरेंट चीज़ें हो गई। यानी पाकिस्तान में रहने वाले जो फॉरेन समझते हैं कि हम वहाँ जाएंगे लाखों कमाएंगे, वो जो कमाते हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, वो इससे भी डबल कमाते हैं। ये मैंने कम से कम आपको बताया ना कि 2000 कोई कमा रहा है तो वो किस तरीके से मुश्किल में गुजारा कर रहा होगा, क्योंकि 2000 में गुजारा यहाँ बहुत मुश्किल हो गया है, बच्चों वालों का स्पेशली, ठीक है। और जो ज्यादा कमाता है तो उसके फिर खर्चे भी थोड़े ज्यादा है, सेविंग बहुत कम है। तो वो जो कैलकुलेट हम सिर्फ अर्निंग करते हैं उसको नहीं करना, आपने जो खर्च करना है ना उसको भी आपने कैलकुलेट करना है। जब अगर आपने पाकिस्तान से आना है तो आपने देखना है, आपने 1 बेडरूम अगर लेना है या स्टूडियो फ्लैट लेना है, या चलिए शेयरिंग में लेना है, शेयरिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। जो स्टूडेंट आएगा सिर्फ 20 आवर अलाउंगे, कम से कम वो कितना कमा सकेगा, ठीक है। चले बड़ा कर ले, 2000 पाउंड उसने कमा लिया, 2000 अगर उसने कमाया, 500 कम से कम उसने, जहाँ शेयरिंग में किसी के साथ एक कमरा शेयर करके वो रहेगा, वो उसे 500 वो देना है, ठीक है। फिर उसे गाड़ी रखनी है अगर, तो उसके 200-300 वो निकल जाने हैं। गाड़ी खरीदने के नहीं, ये इंश्योरेंस और रोड टैक्स वगैरह की बात कर रही हूँ, वो निकल गए आपकी ग्रोसरी वगैरह निकल गई, 1000 निकल गया, ठीक है। 1000 आपके पास बच गया, वो 1000 आपकी फीसों में जाना है। और वो 1000 भी आप लगाएं कि 12 महीने हैं और 12,000 आपने बचा लिया, और 12,000 से ज्यादा आपकी फीस होती है, या चलिए 12,000 भी होती है, तो वो फीस निकल गई, दूसरा खाना पीना निकल गया, तो बचत कहाँ हुई। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर अब बचत सिस्टम खत्म हो चुका है। जब किसी जमाने में मैं स्टार्ट में आई थी तो जो 3 चिकन थे ना, जो मीडियम चिकन थे, वो 6 पाउंड 50p के 3 मीडियम चिकन आते थे, और बेबी चिकन जो होता था वो 4 से 5 पाउंड के दरमियान उनकी प्राइस होती थी। और अब जो है वो बेबी चिकन 13 पाउंड का आ रहा है, 3 बेबी चिकन 13 पाउंड के आते हैं, और मीडियम चिकन जो है वो 15 से 16 के दरमियान आता है। तो महंगाई डबल नहीं हुई है, महंगाई जो है 4 गुना हो चुकी है यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा महंगाई और हालात खराब, और वो इस वजह से कहे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जराए ऑफ इनकम नहीं होते। यहाँ पे फिर भी मैं पॉजिटिव पहलू लेके चलूंगी कि यहाँ पर अगर इतनी महंगाई है ना, उसके बावजूद कोई भूखा नहीं मर रहा, उसके बावजूद ऐसा कोई खर्चा किसी बंदे का नहीं है जो पूरा नहीं हो रहा। आप कमाते हो, आप अपने खर्चे पूरे करते हो, आप ठीक है थोड़ा सा पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे बच जाते थे, बहुत ज्यादा इधर उधर आना जाना हर कोई कर लेता था, या बचा बचा के अपने काम कर लेता था, वो सिस्टम अब नहीं है, ठीक है ना, वो खत्म हो गया। अब महंगाई ने, या तो आप ज्यादा टाइम लगाओ, ज्यादा अच्छी जॉब ढूंढो तो ठीक है, या आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास बहुत पैसे है तो ठीक है। जो नॉर्मल पर आवर वाले लोग हैं तो उनकी मैं बात बता रही हूँ कि थोड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए इस वजह से। लेकिन फिर भी मुश्किल के साथ ऐसा नहीं है कि किसी चीज में कमी आई। अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे की हर चीज पूरी हो रही है इस कंट्री में। और अगर कोई लो इनकम वाला होता है तो उसको गवर्नमेंट भी हेल्प कर देती है। अब गवर्नमेंट किन कंडीशंस पे हेल्प करती है, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनेगी, बाद में बनेगी। अभी इस वीडियो को हम जिस टॉपिक पे हैं उसी को लेके चलेंगे कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं और आप चाहते हैं आपने यूके जाना है, तो माइंड में ये रख के आइए, यहाँ आपने कमाना है और उस कमाई को आपने यहाँ पे ही खर्च भी करना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे खर्चे हैं जो आने से पहले लोगों को अक्सर पता नहीं होते हैं। वो पाकिस्तानी खर्चों के हिसाब से कैलकुलेट करते रहते हैं, पाकिस्तानी खर्चों के हिसाब से सोचते रहते हैं अच्छा इतना लाख कमा लेंगे तो वहाँ शायद हम गुजारा ऐसे कर लेंगे। नहीं, यहाँ बहुत खर्चे हैं और महंगाई यहाँ पहले से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। हर चीज़ डबल ट्रिपल जा चुकी है। जो पहले थोड़े बच जाते थे वो नहीं बचते हैं। और महंगाई होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि
पे बढ़ गई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उतनी है जितनी पहले थी। अब मैंने अपने यहाँ के 14-15 सालों में ये नहीं देखा कि स्ट्राइक हुई हो ना। और ये पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं, कभी ट्रेन ने स्ट्राइक की होती है, कभी बस वालों ने स्ट्राइक की होती है। और यहाँ वो पाकिस्तान की तरह स्ट्राइक नहीं होती कि डंडे उठा के शुरू हो जाते हैं। ये अपनी सर्विसेज ऑन एंड ऑफ बंद कर देते हैं ताकि थोड़े डिस्टर्बेंस हो, एहसास हो कि हम चला रहे हैं, हमारा काम चल रहा है और हमें भी पे बढ़ाएं हमारी। तो बड़ा क्वाइट और स्मूथ सिस्टम से इनकी जो है वो स्ट्राइक चलती है। लेकिन वो हुई है इसी वजह से हुई है कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और हमें पैसे चाहिए, हमारे पैसे बढ़ाए जाएं, जो कि नहीं बढ़े हैं। और महंगाई ने हर किसी को यहाँ पे भी तोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि भाई पाकिस्तान वालों को ही तोड़ दिया है। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये कंट्री लोग छोड़ के क्यों नहीं जाते? इसलिए नहीं जाते कि आप यहाँ पे हर चीज़ पूरी कर लेते हो। इतनी महंगाई के बावजूद आप कमाते हो और अपने घर के किराए भी दे लेते हो, बिजली गैस के बिल भी दे लेते हो, आप खाना पीना भी कर लेते हो, हर चीज़ कर लेते हो। बेशक आप थोड़े तंग हो रहे हो, आप महंगाई कर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, लेकिन ये हर बंदा कहेगा कि कोई चीज़ रुकी नहीं है। और पाकिस्तान में क्या होता है, अगर महंगाई आ गई है, लोगों में डिप्रेशन बेचारों में ज़्यादा हो गया है, उनसे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। अगर 1 लाख रुपया किसी की इनकम है तो 3 लाख तक के घर के खर्चे वो कैसे पूरे करे, बिजली के बिल कैसे दे, कहाँ से दे। यहाँ ये है कि आपके पैसे खत्म हो गए हैं, चलो निकलो फटाफट, मतलब कोई भी काम यहाँ पे आपको मिल जाता है करने के लिए। चलो एक्स्ट्रा काम कर लो, ओवर टाइम लगा लो, पैसे ले आओ, अपने खर्चे पूरे कर लो। यहाँ ये लाइफ आसान है, ये लाइफ इतनी इस लिहाज से अच्छी है कि आपको किसी से मांगने नहीं पड़ते, आप अपने खर्चे खुद पूरे कर लेते हो। तो फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर हम ये कहते हैं बड़ी महंगाई है, बहुत महंगाई है और यूके ऐसा हो गया, फलानी कंट्री ऐसे हो गई, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, आप अच्छी जगह पे बैठे हैं, अल्लाह ने आपको अच्छी जगह पे रहने का मौका दिया है। उस रब का हर हाल में शुक्र अदा करें। क्योंकि अगर सोचें आप पाकिस्तान में हो और इस टाइम पे वहाँ जो इतनी मुश्किलात है और आप 70-80, 1.5-2 लाख कमा रहे हो, देखिए जो 70-80 कमाता है उसके खर्च करने के या उसके लाइफस्टाइल इस तरह के वो 70-80 तक की मैनेज कर भी लेता है। जो थोड़ा जिनका लाइफस्टाइल चेंज होगा, 2-2.5 कमाते हैं, तो वो 2-2.5 में भी अब ये नहीं है कि वो 70-80 जैसी लाइफ गुजारने लग जाएंगे। जाहिर है उनके लिए उसमें मुश्किल होगी। तो कहने का ये मकसद है कि पाकिस्तान में मुश्किलात है महंगाई के साथ साथ जो कवर अप नहीं हो सकती, और इन कंट्रीज में मुश्किलात हैं लेकिन वो कवर अप हो सकती हैं। आप कमा के अपनी फैमिली पूरी कर सकते हो। और हमारे एशियंस ये होता है कि एक बंदा कमा रहा होता है 50% लोग दोनों कमा रहे होते हैं, तो वो एक बंदा कमा के भी इस महंगी कंट्री में जो है वो पूरा कर लेता है। अगर 2-2 कमाए तो वो डिफिकल्टी भी ना आए, ठीक है ना। जैसे कि गोरों का सिस्टम है, 2-2 कमाते हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, साथ कमाने लग जाते हैं, तो उनको वो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। हम एशियन से कंप्लेन करते हैं क्योंकि हमारे घर में पाकिस्तान वाला सिस्टम होता है, एक आदमी है, उसने कमाने जाना है, उसी ने घर चलाना है, महंगाई होगी उसके बावजूद भी उसी ने चलाना है, तो थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। फिर भी मैं पॉजिटिव लेके चलूंगी और पॉजिटिव ही पैगाम दूंगी। बहुत अच्छी कंट्री, आप आना चाहते हैं आए, बस सब्र अपने साथ लेके आए, क्योंकि स्टार्ट में आपको मुश्किलात आएंगी, उन मुश्किलात को आपने खुद ही पार करना है। और ये नहीं कहना ये कंट्री बुरी है, ये कंट्री बुरी नहीं है। इससे आने से पहले आपको हर चीज़ वाजे की है, आपने उनको बताया कि आप यहाँ के एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हैं, और उसके बाद आपको वीज़ा मिला है। और क्योंकि हमारे अपने हालात ऐसे होते हैं कि हम वो सारे पैसे जो है वो स्टेटमेंट्स वगैरह के वहीं छोड़ आते हैं और हम कहते हैं यहाँ से कमाएंगे और यहाँ से पूरे करेंगे, और यहाँ से जब पूरे नहीं होते हैं तो हम बुरा भला कहना शुरू करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। चलिए जी, आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकेंगे। होपफुली इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको यूके के बारे में नहीं पता होंगी, और उनसे किस तरीके से आप जो है बेहतरी की तरफ जा सकते हैं ये भी गाइड करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।